हेलो दोस्तों, मैं हरिराम भारद्वाज एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड मोटिवेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों को शेयर किया था कि मैं एक के बाद एक आपको कुछ ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप अपने रिजल्ट को, अपनी पढ़ाई को और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही फ्रेमवर्क लेकर आया हूं जिसको ईमानदारी से यदि आप फॉलो करते हैं तो अगर आप कमज़ोर हैं तो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को कवर कर पाएंगे, और अगर आप अच्छे रिजल्ट बनाते हैं, शुरू से बनाते आए हैं, तो हो सकता है कि इसको फॉलो करने के बाद आपका रिजल्ट में और ज़्यादा सुधार हो। तो इससे पहले कि मैं ये फ्रेमवर्क आप लोगों को दूं, कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से समय पे खाना खाने का एक टाइम होता है, अगर आप टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भूख मर जाती है। ठीक उसी प्रकार से आपको सोने का भी एक टाइमिंग होता है। अगर आप समय पर नहीं सोते हैं तो आपकी नींद भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। सेम उसी तरह से अगर आप अपनी पढ़ाई का टाइमलाइन डिसाइड नहीं करेंगे, अगर आप अपनी पढ़ाई को, अपने सिलेबस को सही तरीके से शेड्यूल में नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई भी मिसबैलेंस हो जाएगी। सो यही सबसे बड़ा एक रीज़न है कि हम अपनी पढ़ाई को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते हैं, सही समय पे जो दिया गया सिलेबस उससे कवर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम अपने इस फ्रेमवर्क पे किस तरीके से काम करेंगे। आपको वीडियो की स्क्रीन पर एक फ्रेमवर्क नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर टारगेट, नंबर ऑफ लेसन, डेट, स्टडी टाइम, सिग्नेचर, डेली अपडेट और नंबर ऑफ पेजेस लिखे हुए दिख रहे होंगे। टारगेट के नीचे आपको वीकली टारगेट दिया हुआ है और इसके नीचे वीक के पूरे नाम दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है, नंबर ऑफ लेसन जो दिया हुआ है उसके नीचे लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो वीकली टारगेट लिखा हुआ है। तो अपने को उस कॉलम में वीकली टारगेट करना है कि आप इस वीक में कितने चैप्टर टोटल खत्म करने वाले हैं याद करके। देन उसके बाद डेट लिखी हुई है तो उसमें आप टारगेट करेंगे, वीकली टारगेट करेंगे कि आप इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में, लाइक मंडे से लेकर सैटरडे तक की आपको जो भी डेट बनती है वो डेट आप लिख देंगे कि आपको इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में अपने टोटल जितने भी चैप्टर आप नंबर ऑफ लेसन डालते हैं वो आपको याद करके फिनिश करना है। देन स्टडी टाइम आपको मेंशन करना है, रेगुलर स्टडी टाइम मेंशन करना है, जितने भी बजे आप बैठे हो पढ़ने के लिए और जितने बजे आप उठ रहे हो पढ़कर, वो टाइम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देन सिग्नेचर, सिग्नेचर के कॉलम में आपको अपने पेरेंट्स से या आप जिसके भी गाइड में इसको फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो आप जब भी इसको फॉलो करें आप अपने किसी गाइडेंस को ये फ्रेमवर्क दिखाएं और उनको बताएं कि मैं इस फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहा हूँ, और आप चेक करें, डेली अपडेट करें। ठीक है, इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, डेली अपडेट्स लिखे हुए हैं। डेली अपडेट्स मतलब कि आप अभी आपको ये वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ना है, इसके अंदर कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि ये डेली अपडेट आपके जो वीकली टारगेट्स होंगे उसके बाद आपको भरना पड़ेगा। देन नंबर ऑफ पेजेस में आपको ये लिखना है कि आप इस हफ्ते टोटल कितने पेज लिखने वाले हो कम से कम। ठीक है, नीचे आते हैं अपन, मंडे लिखा हुआ है। मंडे के दिन आपको टारगेट करना है कि आप उस दिन सुबह से लेके शाम तक या रात तक जो भी आप पढ़ने बैठते हो तो आप उस दिन टोटल कितने चैप्टर कंप्लीट करने वाले हो। लाइक मैं मान लूँ कि मैं 3 चैप्टर पढ़ना चाह रहा हूँ, 3 चैप्टर याद करके ख़त्म करना चाह रहा हूँ मंडे के दिन। तो मैं उसको पहले तो सबसे पहले सवेरे उठकर टारगेट लिखूंगा कि मुझे मंडे को इतना चैप्टर याद करना है। देन उसके बाद उस दिन की मैं डेट को मेंशन कर दूंगा यहाँ पर। अब स्टडी टाइम में क्या करना है, जितने बजे भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो उस पढ़ने बैठे हो और उसके बाद आप पढ़ के कितने बजे उठ रहे हो वो टाइम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ये आप 2 बार 3 बार भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपके दिन में 2 बार पढ़ने बैठे हो या 3 बार पढ़ने बैठे हो या 1 बार पढ़ने बैठे हो। देन इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो डेली अपडेट है इसके अंदर आपको रात को सोने से पहले अपडेट करना है कि जो आपने मंडे को फर्स्ट कॉलम में टारगेट लिया था 3 चैप्टर याद करने का, वो तीनों चैप्टर याद हुए हैं या नहीं हुए। अगर हुए हैं तो आप यहाँ पे नंबर डाल दो, जैसे आपने मंडे के फर्स्ट कॉलम में आपने फर्स्ट रो में डाला था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर मुझे याद करना है। तो डेली अपडेट में आप अगर वो तीनों याद हो गए हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर नंबर्स डाल दीजिए। अगर वो 3 में से 2 याद हुए हैं तो 1 और 2 यानी फर्स्ट और सेकंड डालिए। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है, जितना आपने टारगेट लिया है मॉर्निंग में उतना आपको नाइट को सोने से पहले कवर करना है। देन आपको काउंट करना है कि आपने उस दिन में याद करने के दौरान कितने पेज लिखे हैं, वो पेज आपको मेंशन करना है यहाँ पर नंबर ऑफ पेज में। टोटल आप उसको काउंट करोगे जितने पेज लिखे हैं और उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आपको ट्यूसडे को भी मॉर्निंग में उठते ही आपको टारगेट लेना है कि मुझे आज 4 चैप्टर कंप्लीट करना है। आपको धीरे धीरे करके 3, 4, 5 इस तरीके से चैप्टर के नंबर्स को बढ़ाने पड़ेंगे। कम से कम आपको एक दिन में 5 चैप्टर याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना बचा हुआ है एग्जाम के लिए। चाहे मैं 9th की बात करूँ, चाहे 10th की, चाहे 11th की, चाहे 12th की बात करूँ।
ठीक है। अगर आप कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं और एक दिन में एक चैप्टर को टारगेट करके उसको ख़त्म कर सकते हैं ईजिली। ठीक है। तो जनरली ये अभी जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं उनको बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को फॉलो करना। और साथ में अगर जो पेरेंट्स मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो भी एक पेपर पे सेम इसी तरीके का फ्रेमवर्क बनाएं और उससे अपने बच्चों को फॉलो करवाएं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो जिस तरीके से हमने मंडे को फॉलो किया उसी तरीके से अपने को ट्यूसडे को भी फॉलो करना है, उसी तरीके से आपको वेडनेस को भी फॉलो करना है, उसी तरीके से आपको थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को और संडे को भी फॉलो करना है। देन अब संडे को आपको क्या करना है, आपको एक वीकली वर्क रिपोर्ट तैयार करनी है। मतलब कि आपने नंबर ऑफ लेसन जो टारगेट किए थे उसका सम ऑफ लिख लीजिए कि टोटल आपने कितने नंबर टारगेट किए थे और टोटल चैप्टर आपने इस हफ्ते कितने क्लियर कर लिए, वो फाइनल आप यहाँ लिखेंगे। डेट, लास्ट डेट आपकी, फर्स्ट डेट तो आपकी मंडे हो जाएगी और लास्ट डेट आपकी क्या हो जाएगी, जो भी आपकी वीकली रिपोर्ट रहेगी वो आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। स्टडी टाइम आप देखोगे कि आपने पूरे हफ्ते में टोटल कितने घंटे पढ़ाई करी है, उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। लाइक जैसे अगर आप एक दिन में 3 घंटे पढ़ते हो तो लगभग 7 दिन में 21 से 20 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो आप टोटल 20 आवर इस तरीके से कुछ भी आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए जो भी आपने वीक में जितने भी घंटे पढ़ाई करी है। देन आपको सिग्नेचर कराना है उस व्यक्ति से जिसके गाइडेंस में आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हो। लाइक आपके कोई टीचर है या आपके कोई पेरेंट्स हैं या आपके कोई भैया हैं, सिस्टर हैं, जिसके भी गाइड में आप इसको फॉलो कर रहे हैं उनको सिग्नेचर करवाइए कि देखिए मैंने इतना टारगेट किया था और मैंने इतना कर लिया है। बाई चांस अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो जिस तरीके से मैंने फ्रेमवर्क आपको बताया है आप उस तरीके से फॉलो करिए और खुद ही टारगेट करिए और खुद ही सिग्नेचर करिए और खुद को जज कर लीजिए कि आप अभी कितने चैप्टर टारगेट करे थे और कितना आपने क्लियर किया, उस हिसाब से आपको कितने मेहनत की और ज़रूरत पड़ेगी। देन जो आपने डेली अपडेट के लिए जो कॉलम छोड़ा था उस डेली अपडेट में मैंने बताया था आपको कि जो आपने मॉर्निंग में टारगेट लिया है वही आपको सोने से पहले देखना है कि आपने डेली अपडेट में कितने चैप्टर को फिनिश कर लिया है। तो अब आप डेली अपडेट में भी एक टोटल लगाएंगे कि हमने जितना टारगेट किया था उतना आपने टोटल चैप्टर कवर किया है या नहीं किया है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और नंबर ऑफ पेज की अगर हम टोटलिंग देखेंगे तो आप मंडे से लेके सैटरडे तक, संडे तक के आपने जितने पेजेस लिखे हैं उसको काउंट करिए और लिखिए। तो इस तरीके से आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे तो वीकली आप अपना एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं कि आप कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं या आपको और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरे महीने का एक शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेपर पे या पेन से या पेंसिल से इसको ड्रॉ करके और उसको फॉलो करना चालू करिए, या फिर इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए, जीरोक्स निकलवा लीजिए, उसके ऊपर आप इस तरीके से करिए, या आप अपने सिस्टम में तैयार करके प्रिंट आउट निकलवा कर भी इसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मैं बस ये कहूँगा कि आप जब भी इसको फॉलो करें किसी ना किसी मेंटर को, किसी ना किसी गाइड को, अपने गार्जियन को या फिर किसी पेरेंट्स को अपने साथ में रखें ताकि वो आपको देखते रहें, जज करते रहें कि आप उसको फॉलो कर रहे हो या बराबर या नहीं कर रहे हो। इन केस अगर कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है तो ही आप इसको अपने तरीके से करें फॉलो। देन इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आए, इसके आगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे दोबारा से कमेंट में जाकर मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, या मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपनी प्रॉब्लम्स को लिख कर, ताकि मैं उसको पढ़ लूँ और पढ़ने के बाद उसके ऊपर कोई वीडियोस बना पाऊँ। सो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों की स्टडी को, आपकी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। हालांकि ये फ्रेमवर्क मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराता हूँ, इसीलिए आप लोगों को भी मैंने ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा बहुत अच्छी तरीके। कमेंट्स में जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको लिख दें, या जो नंबर अभी मैं आपको देने वाला हूँ उस नंबर पर आप मैसेज करें। कोशिश करूंगा मैं कि आपकी अगर वो कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी तो उस पर वीडियो बनाऊंगा। देन अगर नॉर्मल कुछ ऐसा होता है, पर्सनल इशू रहेगा, तो मैं आपको उसी चैट में, व्हाट्सएप में आपके प्रॉब्लम्स को क्लियर कर दूंगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।